हालेलुया। परमेश्वर ने अपने फजल से हमें एक और महीना बख्शा है। हालेलुया। 2024 के 3 महीने खत्म कर चौथे महीने में हमें परमेश्वर हाथ पकड़ कर लेकर आया है। हालेलुया। यीशु के आना बहुत ही नज़दीक है, निकट है। हम अंतिम ट्रांसलेशन हिंदी ओके? यीशु जल्द ही आने वाला है और दुनिया के माहौल एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार हो रहा है और ज़रूरी है कि कलीसिया किसके लिए तैयार हो? यीशु के लिए कलीसिया तैयार हो। हालेलुया। तो आज के कलाम का शीर्षक है, टाइटल है परमेश्वर की संरक्षण, खुदा का हिफाजत। खुदा का हिफाजत, परमेश्वर के संरक्षण, परमेश्वर के संरक्षण, खुदा की हिफाजत से हम चौथे महीने में आगे हैं। बहुत से लोगों ने तीसरे महीने के शुरुआत में आए थे पर तीसरे महीने को ख़त्म नहीं किया है, उससे पहले उठाए गए हैं। पर हमें परमेश्वर ने अपने फजल से चौथे महीने के ऊपर ले आया है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लूका 13 के 34 और 35। 34 और 35। लूका 13 के 34 और 35। लूक चैप्टर 13, 34 and 35। हे यरूशलेम। तो 2 हफ्ते पहले हमने पाम संडे के बारे में हमने मनन किया था, ध्यान किया था कि पाम संडे को क्या हुआ। ईस्टर के पहले वाले संडे को यीशु यरूशलेम के अंदर आखिरी बार यरूशलेम को गया था। उसके पहले कई बार गए हैं पर आखिरी बार जब यरूशलेम के अंदर गया था तो उसका कुछ खासियत था। हालेलुया। तो ये उसके पहले की बात है। यरूशलेम में आखिरी बार जाने से पहले की बात है। यरूशलेम को देखकर आज आप देख रहे हो यरूशलेम का बहुत बुरा हाल है। आज बहुत इजराइल का बहुत बुरा हाल है। तो इसके पीछे कारण क्या था वही हम पढ़ रहे हैं। है यरूशलेम, यीशु पुकार रहा है, हे यरूशलेम, है यरूशलेम। हाँ आगे पढ़िए। तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। तू कौन? यरूशलेम। जब यरूशलेम से बात हो रहा है तो उसका क्या मतलब है? यरूशलेम के लोगों से। तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। खुदा के भेजे हुए नबियों को कौन मार डालते थे? और नबी कहाँ के थे? कौन थे? वो भी यहूदी थे। पर उनका कलाम, उनका नबूवत खुदा की ओर से इतना सख्त था कि वो क्या करते थे? उनके खिलाफ होकर उनको मार डालते थे। तो यीशु क्या कह रहे हैं? है यरूशलेम, है यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, एक के बाद एक। हाँ। और जो तेरे पास तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। उन पर तू क्या करता था? पथराव। ये गैर कौम के लोग नहीं है, तेरे ही लोग हैं। पर किसने भेजा था? खुदा ने भेजा था। हाँ। कितनी ही बार मैंने ये चाहा। अरे यही खुदा का फजल है। यही खुदा का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। खुदा के भेजे हुए खादिमों को मार डालते थे पर फिर भी खुदा उन पर रहम करता है। फिर भी खुदा उन पर रहम करते आया है और कह रहा है, कितनी बार, एक नहीं दो नहीं, कितनी
बार मैंने तुझे चाहा। हाँ, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को जैसे मुर्गी अपने पंख बिछाकर, पंख को फैलाकर अपने बच्चों को पंख के नीचे, अपने गांव में देखा होगा, रक्षा करती, हाँ, लेकर चलती है। हाँ, जैसे मुर्गी, हाँ, अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी खुदा परमेश्वर भी तेरे बालकों को इकट्ठा, तेरे बच्चों को इकट्ठा करूं। ये मेरा चाहत था, चाहत है, पर हाँ, तुमने ये ना चाहा। अफसोस की बात, ये है प्यार। हालेलुया। भले खुदा के भेजे हुए खादिमों पर पथराव होता था, भले खुदा के भेजे हुए नबियों को मार डालते थे, पर फिर भी उस खुदा बाप का प्यार मोहब्बत देखो क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें मुर्गी की तरह, मुझे सताते थे, मुझे दुख पहुंचाते थे, मेरे खादिमों को तुम मार डालते थे, पथराव करते थे, पर फिर भी मैंने तुम्हें पंखों के नीचे संभालना चाहा। कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। ये प्यार है। हालेलुया। ऐसा प्यार कभी भी इंसान के अंदर नहीं रहता है। इंसान के अंदर इतना सब्र नहीं है, नहीं है। इसीलिए तो खुदा को हम कहते हैं प्यार करूंगा मैं और ज्यादा नहीं। इसलिए तो आप गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे? प्यार, हाँ, और ज्यादा, क्योंकि वो प्यार अनोखा प्यार है। वो प्यार इंसान के अंदर नहीं है। कई बार जब हम गलती करते हैं, फिर भी खुदा हमें अपने हिफाजत, अपना संरक्षण देता है। तो हम इसलिए नहीं अप्रैल के महीने में आए हैं क्योंकि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत अच्छे काम किए हैं, भले काम किए हैं। नहीं। कई बार हम कलाम के खिलाफ बहुत कुछ किए हैं, पर फिर भी परमेश्वर इतना हम पर प्यार मोहब्बत कर हमें पैरों के नीचे रखकर, संभाल कर अप्रैल के महीने में ले आया। हालेलुया, हालेलुया। ये न केवल यहूदियों के लिए था, पर आज भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। बीते हुए कल और आज और आने वाले कल, हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। तो कभी भी हम अपने कॉलर को पकड़कर नहीं कह सकते कि भाई देखो मैंने अच्छे काम किए हैं, मैंने वो किए हैं, ये किए हैं, इसलिए परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया है, परमेश्वर ऐसा करे। नहीं। हालेलुया। एक और बार शुरुआत से पढ़े। हाँ, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, हाँ, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। थोड़ा गौर से सुन ले, आगे क्या बता रहे हैं परमेश्वर। हाँ, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। हाय। अब क्या होगा? घर और 2000 साल से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, कितने हजार साल से? 2000 साल से घर उजड़ा पड़ा हुआ है। हालेलुया। हाँ, तो ये फैसला सुनाने से पहले कई बार परमेश्वर ने क्या किया था? मौका दिया। कैसे मौका दिया था? अपने खादिमों को भेजकर, कलाम
सुनाकर, नबूवत कर कर उनको बताया गया था, नहीं सुधरो, बदलो, मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। हाँ, तो फैसला क्या है? देखो देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम ना कहोगे। हाँ, यहाँ पर भी हम खुदा का रहम फजल को देखते हैं। एक दिन रखा गया है, हालेलुया। एक दिन मौका दोबारा मिलेगा। कब तक? जब तक तुम ना कहोगे। तुम ना कहोगे। अब किसको कहना है? यरूशलेम को। किसको कहना है? यरूशलेम को। बात किससे हो रहा है? यरूशलेम से, मतलब पूरे यरूशलेम, पूरे इजराइलियों, इजराइल के कौम। हाँ, धन्य है वह। तो क्या कहना है? धन्य है वह। जब तक, गौर से सुन लें, जब तक तुम ये ना कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखो। अरे बस इतना ही है। मुंह से खाली इतना इकरार करना है। हालेलुया। मुंह से खाली इतना इकरार करना है कि प्रभु के नाम से आने वाले धन्य है। हालेलुया। बस इतना मुंह से इकरार कर दो, जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। उसको हम उर्दू में भी सुनेंगे। है यरूशलेम, है यरूशलेम, है यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है। कितनी बार मैंने चाहा कि, कितनी बार मैं, ये है फजल। हालेलुया। हम उसके काबिल नहीं है, लायक नहीं है, पर फिर भी हमें मौका दिया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। इसको क्या कहते हैं? फजल, ग्रेस, अनुग्रह। हाँ, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परे तले जमा करती है, परों तले जमा करती है, इसी तरह हाँ, मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए छोड़ा जाता है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए छोड़ा जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझको उस वक्त तक हरगिज ना देखोगे, उस वक्त तक हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। हालेलुया। अब मालूम नहीं कितने लोगों को पिछले 2 हफ्ते के पहले के कलाम याद में है। 2 हफ्ते के पहले कलाम में हमने देखा जैसे यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, गधे के बच्चे पर बैठकर दाखिल हुआ, तो लोग क्या चिल्ला रहे थे? क्या चिल्ला रहे थे? क्या चिल्ला रहे थे? यीशु ने क्या कहा? जब तक तुम मुंह से ये न कहोगे, क्या कहना है? एक और बार क्या कहना है उर्दू में और हिंदी में? क्या कहना है? धन्य है वह, मुबारक है वह जो खुदा के नाम से आता है। हाँ, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। तो पिछली बार हमने देखा कि यीशु यरूशलेम के अंदर जब जा रहे थे तो यही लोग दोहराते थे। जरा पढ़ के देखिए पिछले बार की कलाम को, मरकुस 11 के 9 और 10। 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 जो उसके आगे आगे जाते हाँ, और पीछे पीछे तो चले ये आते। कब की बात है? पिछली बार हमने देखा 2 हफ्ते पहले पाम संडे को देखा कि यरूशलेम में आखिरी बार यीशु जब दाखिल हो रहा था तब लोग कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? हाँ, जो उसके आगे आगे जाते हाँ, और पीछे पीछे चले आते थे। हाँ, पुकार पुकार कर कहते जाते थे। वो कैसे पुकार पुकार कर कहते जाते थे? होशाना, होशाना, धन्य है वह, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। अरे उसको उर्दू में भी सुनेंगे। हाँ, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे आते
चाहिए था ना, नहीं, क्योंकि लूका 13 में हमने क्या देखा, यीशु क्या कह रहे थे, यरूशलेम के अंदर जाने से पहले यरूशलेम को देखकर खाता बंद कर रहे थे। और क्या कहा यीशु ने कि जब तक तुम अपने मुंह से ये ना कहोगे, पर यरूशलेम के अंदर जाने के बाद लोगों ने कहा था ना जी, हाँ, वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे, सारा नहीं। हालेलुया। तो सारे इज़राइल के कौम, राष्ट्र, देश को मिलकर एक दिन कहना है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आएगा, और वो दिन भी आएगा। पर तब तक इज़राइलियों के लिए क्या है, हिफाजत, संरक्षण नहीं है। आज भी देखो इज़राइलियों का जिंदगी कैसा है। अच्छा देखो उसको लूका 13 के 41 से पढ़े। लूक चैप्टर 19, लूक चैप्टर 19 के 41 से। लूक चैप्टर 19 from 41। जब वह निकट आया, जब यीशु निकट आया तो नगर को देखकर यरूशलेम को देखकर उस पर रोया। अरे खुदावन यीशु रोया। कितनी बार रोया है? 2 बार। कहाँ? लाजर के कब्र में क्यों रोया था यीशु? क्योंकि लाजर मर गया था। ये भी जानना जरूरी है, जिस खुदावन को हम पुकारते हैं अगर वो खुदावन रोता है तो वजह भी जानना जरूरी है ना। चलो यूहन्ना 11 के 33 से पढ़े। 33 यूहन्ना 11 के 33 से पढ़े। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। किसको? 32 से पढ़े। 32 से पढ़े। जब मरियम वहां पहुंची। कौन? मरियम। मार्ता नहीं, मरियम। हाँ, मार्ता मरियम के बारे में बाद में एक दिन हम देखेंगे। हाँ, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो मरियम को और उन यहूदियों को, मार्ता की बहन लाजर के बहन मरियम को और उन यहूदियों को, हाँ, जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। अरे हमारे खुदावन भी हृदय में पिघलता है। हालेलुया। इंसान रोते हुए जब दिखता है तो हालेलुया। तो जब यीशु ने देखा, वो जब रो रहे थे, उनके साथ जितने भी यहूदियां थे सब रो रहे थे। हाँ, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। तो आत्मा में बहुत, ये है खुदावन यीशु। हालेलुया। अंदर आत्मा में बहुत ही दुखी हुआ, उदास हुआ। हाँ, उदास और व्याकुल हुआ। हाँ, और कहा तुमने उसे कहाँ रखा है? हाँ, तुमने उसे लाजर को कहाँ रखा है? हाँ, उस लाश को कहाँ रखा है? हाँ, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। हालेलुया। तो पहले अंदर व्याकुल हुआ, दुखी हुआ और बाद में रोया। हालेलुया। क्योंकि यीशु भी इंसान भी है। मुकम्मल खुदा भी। हालेलुया। यीशु इंसान भी है और पूरा खुदा भी है।
पर मनुष्य का पुत्र कहा गया है। हाँ, इसलिए मनुष्य का पुत्र भी कहा गया है और खुदा का पुत्र भी, परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जैसे इंसान भी हैं और परमेश्वर की हाँ, पर परमेश्वर के कुव्वत और सामर्थ्य नहीं था, सब कुछ खाली कर कर आया था। हालेलुया। परमेश्वर के समान होते हुए भी, प्रभु यीशु खुदा के समान होते हुए भी सब कुछ खाली कर कर छोड़ कर उतर आया था। हालेलुया। 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 तो यीशु को भी दर्द आता है, जी। यीशु रो सकता है, रोया है। अब दूसरी बार रोते हुए देखते हैं, कहां पर? यरूशलेम के लिए। हाँ, लूका 19 के जब मैं निकट आया 41 से। हाँ, 41 से। जब मैं निकट आया हाँ, तो नगर को देखकर उस पर तो रोया। यरूशलेम के निकट आते ही नगर को देखकर उस पर रोया उस पर रोया। हाँ, और कहा, तो 2 बार यीशु रोते हुए पूरे किताब में हम देखते हैं। एक लासर के मृत्यु पर, हाँ, लासर के मौत से नहीं, बल्कि वहां पर जो यहूदियों रो रहे थे उनको देखकर। लासर के मौत से नहीं, क्योंकि यीशु जानता था कि लासर को अभी यीशु उठाने वाला है। हालेलुया। पर लोगों, वहां पर जो इकट्ठे हुए लोग रो रहे थे, ये यीशु से सहा नहीं गया था। हालेलुया। अब वही दर्द यीशु के अंदर एक और बार आते हुए हम देखते हैं। किसको देखकर? यरूशलेम को देखकर। हाँ, जब मैं निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। उस नगर के वजह से यीशु को आंसू आया है। हालेलुया। उस नगर के बारे में, क्योंकि उस नगर से इतना प्यार, हाँ, प्यार करते थे। हाँ, और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता। इस दिन में कुशल की बातें कुशल की बातें जानता, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई है। अब तेरी आंखों से छिप गई। तेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तेरे समझ में कुछ नहीं। हम भी कई बार ऐसे ही हैं। परमेश्वर कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, पर हमारे समझ में, अक्ल में आता ही नहीं है। फिर मार खाने के बाद, चोट लगने के बाद थोड़ा सा अक्ल खुलता है। हालेलुया। आप आमीन नहीं कहोगे। आमीन और हालेलुया में फर्क है ना। आमीन का मतलब है मेरे जिंदगी में, मेरे लिए ऐसे ही हो। हाँ, तो यीशु भी क्या कह रहे हैं कि तेरी आंखें से अब वो छिप गया, सब छिपा हुआ है। हाँ, आगे। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। अरे अरे, क्या बता रहे हैं? तेरे वैरी, तेरे दुश्मन तुझे मोर्चा बांधकर घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हाँ, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। तो देखो, अच्छी तरह हम जानते हैं कि पुराने अहदनामे में साफ देखते हैं कि खुदा के लोगों के खिलाफ इर्द गिर्द के देश उनके खिलाफ थे। हर बार जंग करना चाहते थे, जंग के लिए आते थे, तो हर बार कौन हिफाजत देता था? खुदा। आज हम हमारे घरों में सिक्योरिटी या लॉक सब क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। क्यों? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा। तो इसका ये मतलब है कि इर्द गिर्द के लोग या जिस शहर में हम रहते हैं वहां पर लोग हमारे खिलाफ या कोई चोर डाकू तैयारी में है हमें लूटने के लिए, है कि नहीं? माननीय, आपने सुना है कि इंडिया में एक शहर है जिसका नाम श्यामी है। हाँ, और उस शहर में लोग, आप इंटरनेट में जाकर देखें, उस शहर के लोग घरों को ताला नहीं लगाते हैं।
घरों को ताला नहीं वहां पर एक बैंक है और बैंक के लिए भी ताला नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी देवी का नाम है शानी और वो शानी उनका हिफाजत करती है, इसलिए वहां पर कोई डाकू नहीं आ सकता, कोई चोर नहीं आएगा। मेरे साथ हो। अब वहां पर सिक्योरिटी की जरूरत है, उनका ईमान है कि वहां पर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो घर खुला रहता है, दरवाजा नहीं है, कई घरों के लिए दरवाजा भी नहीं लगा है। 1000 साल के यीशु के बादशाही में, राज में भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। और हम उन दिनों के इंतजार में हैं। हालेलुया। तो हमें किसकी जरूरत है? सिक्योरिटी की, संरक्षण की, ताले चाबी की है। क्यों? क्योंकि कोई भी हमें लूट सकता है, पॉकेट मार सकता है। तो हमें क्या चाहिए? संरक्षण चाहिए, संरक्षण चाहिए। तो यहूदियों को हर दिन हर पल उनके चारों ओर कौन थे? दुश्मन, और उन पर हमला करना चाहते थे, उनको अपने कब्जे में ले आने चाहते थे। तो उनको किसकी जरूरत है? संरक्षण की जरूरत है। तो हमें भी आज संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि हमें इंसान से जंग नहीं है। हमारा इंसान किससे है? लहू और मौत से नहीं, लहू और अंधकार की। इफिसियों 6 के 10 और 11, इफिसियों 6 के 10 11 जल्दी। इफिसियों 6 के 10 और 11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार बांधना है, इंसान के हथियार, तलवार बंदूक नहीं, परमेश्वर के हथियार, रूहानी हथियार, आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मनयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु इंसान से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो जो आकाश में दुष्ट आत्मिक सेना है, उनसे हमारा जंग है, और उनसे हमें क्या चाहिए? संरक्षण, हिफाजत चाहिए। मेरे साथ हो। अब देखो पहला पत्रस 5 के 8 को पढ़ के देखिए। पहला पत्रस 5 के 8, पहला पत्रस 5 के 8। सचेत हो हाँ, और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, इंसान नहीं, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अरे, तो जैसे इजरायलियों को 7 दिन 24 घंटे संरक्षण की, हिफाजत की जरूरत था उन दिनों में, इन दिनों में आत्मिक लोगों के लिए भी संरक्षण की जरूरत है। अगर हम आत्मिक हैं तो हमारा दुश्मन कौन है? शैतान और आसमान के बुरे आत्माओं से हमारा जंग है। तो हमें भी संरक्षण की जरूरत है कि नहीं? तो इंसान से नहीं डरना है, बल्कि हमें परमेश्वर से डरना है। और अगर परमेश्वर से हम डरेंगे तो परमेश्वर हमारा हिफाजत, तो किससे हिफाजत मिलेगा हमें? और किसके खिलाफ? शैतान के। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों को परमेश्वर ने क्या दिया था? सुरक्षा दिया, संरक्षण दिया है, हिफाजत तो हमें भी दिया है। कुछ लोग सोच रहे हैं दिया है तो देना है। दिया है। अभी देखो, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इजरायलियां भी जिंदा है ना, आज वो भी जिंदा है कि नहीं? जिंदा है, पर हिफाजत है।
इजराइलियों के लिए हिफाजत है? रूहानी रूहानी हिफाजत नहीं है। रूहानी हिफाजत हाँ, वो अपने बल से मिसाइल सब रखकर लड़ते जा रहे हैं, पर परमेश्वर की ओर से हिफाजत नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक वो अपने मुंह से इकरार करेंगे कि प्रभु के नाम से आने वाला धन्य है, तब तक उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पर वो खुद के बल से अपने आप को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और फिर भी नुकसान सह रहे हैं। तो इजराइलियों का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो ये कब शुरू हुआ था? 2000 साल पहले। क्यों शुरू हुआ था? परमेश्वर ने अपने पंखों को उठा दिया है। उनके ऊपर जो पंख परमेश्वर ने मुर्गी के मानित बिछा कर रखा था, उसको परमेश्वर ने उठा लिया है। अब कोई भी उन पर हमला कर सकता है और उनको अपने बल से अपने आप को बचाना है। हालेलुया। तो आज भी वो जी रहे हैं ना? आज भी इजराइली जी रहे हैं कि नहीं? उनके पास पैसा है कि नहीं? पर शांति का, नींद का, उनका नींद हराम हो गया है। अब पैसा है, बल है, बुद्धि है, पढ़ाई है, सब कुछ है, पर चैन का नींद नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं कब मिसाल आएगा, कब जंग होगा। हालेलुया। आज छोटे छोटे बच्चे भी 18-20 साल के उम्र के सब बच्चे, सब लोग जंग के मैदान में हैं, जंग के मैदान में चले गए हैं। क्यों? अभी हिफाजत खुदा की ओर से नहीं है, खुदा की ओर से नहीं है। तो यही बात आज भी अगर हम रूहानी होते हुए, खुदा के बच्चे होते हुए, अगर हमें खुदा की हिफाजत नहीं है, तो यही हाल हमारा भी होगा। हम भी जिएंगे, हम भी खाएंगे, पिएंगे, लड़ेंगे, पर नुकसान उठाना होगा। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। तो उन दिनों में यीशु ने क्या कहा? हम उसको आगे से एक और बात करें, 41 से। जब मैं निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिनों में कुशल की बातें जानता। इसी दिनों में, इन दिनों में कुशल की बात जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। लूका 19 के 41 से। अच्छा, एक बार उसको उर्दू में सुनेंगे, 41 से 44 तक, 41 to 44 उर्दू में एक बार सुनेंगे। हाँ, लूका 19 के 41 से। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश मैं तू अपने इसी दिन में शांति की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है। तो सलामती, खुशल परमेश्वर की ओर से अपने लोगों के लिए उठा लिया, दिया गया था, पर अब उठा लिया। हाँ, आगे। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तुझे तंग करेंगे। हाँ, और हर तरह से तुझे तंग, तुझे चैन नहीं रहने देंगे। हाँ, चैन का नींद नहीं मिलेगा। हाँ, आगे। और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर पटक देंगे। अरे देखो कितना बड़ा श्राप, यरूशलेम पर कितना बड़ा। इसलिए हमें यरूशलेम के लिए दुआ, यरूशलेम के लिए दुआ करनी है। हाँ, आगे। जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तुमने उस वक्त को ना बह जाना। हाँ, हाँ, हमारा परमेश्वर धर्मी है, हालेलुया। खुदा राजबाज है, जो भी करता है सही करता है, जो भी किया है
सब सही हो रहा है। आमीन। हो सकता है कि हमारे अक्ल के बाहर है, हमारे इस बुद्धि को बनाने वाले उस बड़े बुद्धि को कभी भी हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सवाल के ऊपर सवाल आता रहेगा। पर ये कितने साल से है, चल रहा है? 2000 साल से। किन पर? अपने ही लोगों पर। किन पर? अपने ही लोगों पर। हाँ, आगे पढ़े। क्योंकि इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना, उस वक्त को ना पहचाना, उस वक्त को ना पहचाना, उस वक्त को ना पहचाना। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कि मौके को समय रहते ही मौके, पहचाना। हाँ, वक्त को पहचानना है। हालेलुया। 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 वक्त को पहचान। पहचानना है। ये कौन सा वक्त है? ये कौन सा वक्त है? मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कौन सा वक्त है? मेरे साथ हो। क्योंकि धरती में, आसमान के नीचे हर चीज के लिए एक वक्त ठहराया गया है। सबोपदेशक 5:3 से पढ़े। सबोपदेशक, हम उसमें वापस आएंगे। इक्लेसियस चैप्टर 3 from 1। सबोपदेशक 1 के वाज है। सबोपदेश वाजी है ना बात। नीति वचन के बाद, इंसान के बाद, हाँ, 3 के 1 से। 3 के 1 से। हाँ, हर एक बात का, हर एक बात। अच्छा, उर्दू में सुनेंगे। हाँ, हर चीज का एक मौका, हाँ, हर चीज का एक मौका, हर चीज का एक मौका, एक मौका, और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है, जो आसमान के नीचे होता है, आया है, आ रहा है, हो रहा है। हाँ, नीचे होता है, एक वक्त है। एक वक्त है। हालेलुया। और जरूरी है कि हमें वक्त को पहचानना है। जरूरी है कि हमें वक्त को पहचानना है। हाँ, पैदा होने का एक वक्त है, हाँ, और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है, और लगाए हुए को खाने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है, और शिफा देने का एक वक्त है। ढालने का एक वक्त है, और तंबीह करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है, और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है, और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है, और पत्थर पटोने का एक वक्त है। हमगोशी का एक वक्त है, और हमगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है, और खो देने का एक वक्त है। हाँ, रख छोड़ने का एक वक्त है, और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है, और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है, और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है, और अदावत का एक वक्त है। जंग करने का एक वक्त है, और सुलह का एक वक्त है। काम करने वालों को उससे जिससे। अच्छा, तो हम देखते हैं आसमान के नीचे खुदा बाप ने, परमेश्वर ने हर एक के लिए एक वक्त ठहराया है। रोने के लिए एक वक्त है, तो हंसने के लिए एक वक्त है। हर एक चीज के लिए एक वक्त ठहराया है। अब हमें क्या करना है? वक्त को पहचानना है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये कौन सा वक्त है? इन दिनों में मुझे क्या करना है? दरख्त लगाना है या उसको उखाड़ना है? हंसना है, रोना है? मेरे साथ हो। तो हर चीज के लिए हमें क्या करना है? वक्त को पहचानना है। अब इजराइलियों का गलती क्या था कि उन्होंने अपने वक्त को नहीं पहचाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जो वक्त से हम गुजर रहे हैं, ये कौन सा वक्त है? ये जो वक्त से हम गुजर रहे हैं इन दिनों, मसीही लोगों के लिए कौन सा वक्त है? मसीह लोगों के लिए कौन सा वक्त है? मसीह लोगों के लिए, मसीह के आने के लिए तैयार होने का वक्त है। कौन सा वक्त है? तैयारी का। 2 तीमुथियुस
2 थिमोथियुस दूसरा थिमोथियुस 2 के 3 के 13 पकड़े। 2 थिमोथियुस 3 के 13 2 थिमोथियुस 3 के 13 2 थिमोथियुस 3 के 13 2 थिमोथियुस चैप्टर 3 वर्स 13। हाँ उर्दू में पढ़ सुने के बाद में हिंदी। हाँ और बुरे और धोखाबाज हाँ आदमी फेर देते हाँ और फेर खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, मगर तुम उन बातों पर जो तुमने सीखी थी। नहीं खाली 13 खाली 13। हाँ अच्छा उसको हिंदी में भी सुनेंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। अच्छा इंग्लिश में बताया गया है फ्रॉम बैड टू वर्स। गुड से बैड अच्छी बात नहीं है। गुड से बैड की ओर जाना अच्छी बात नहीं है। अब जरा सोच कर देखें, बैड से वर्स में जा रहे हैं। ये जमाना कौन सा है? वहां पर साफ बताया है और उसको उर्दू में एक और बार पढ़े। और बुरे और धोखाबाज आदमी फेर देते और फेर खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे और बुरे होते जाएंगे। तो अच्छे से ये जमाना बुरे की तरफ बढ़ता चला आ गया है। अब बुरे से और बुराई की ओर जा रहा है। मेरे साथ हो तो ये वक्त कौन सा है? बुरा कल हमारे तमिल कलीसिया के पास्टरों का मीटिंग था। वहां पर सारे पास्टर सब आकर दुआ कर रहे थे। तो एक बहन ने दुआ किया कि परमेश्वर हालात बहुत बुरा होते जा रहा है। हाँ तो जो देश के हाकिम लोग हैं उनको तू हटा दे और देश को बचा दे, क्योंकि वो हाकिम बुरे बुरे कानून ले आते जा रहे हैं। इसलिए क्या करें, उनको हटा दो और अपने लोगों को बचाएं। ये दुआ अब नहीं काम करेगा। ये दुआ अब काम नहीं करेगा। क्यों? अब ये वक्त हम आ चुके हैं जब जो बुरा है वो और बुरा होते जाएगा। वापस हाकिमों को हटाकर ये वापस नहीं आ सकता। ये और आगे बढ़ते जाएगा। मेरे साथ हो। 2 थिमोथियुस 3 के 13। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पहले ही बिगड़ चुके हैं और बिगड़ते जाएंगे। और इससे क्या होता है? खुदा बाप का कोप क्रोध का प्याला भर रहा है। कोप और क्रोध का प्याला भर रहा है। अरे सोदोम गोमोरा के वजह से एक बार खुदा का कोप भड़क चुका था और पूरे सोदोम गोमोरा को आग से भस्म किया गया है। और आज भी दुनिया में वो एक गवाही की मानिंद ऐसा ही पड़ा है, ताकि लोग जाने कि ये देश भले आर्टिफिशियल, यहाँ से लोग चांद में गए हैं, इधर उधर सब जा रहे हैं, पर अभी भी सोदोम गोमोरा को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने छोड़ रखा है। परमेश्वर ने वो जगह को ऐसे नमूने की मानिंद छोड़ रखा है, क्योंकि यही एक और बार होने वाला है।
पिछले बार नूह के दिनों में 2 पत्रस 3 के ग्यारह से पढ़े। जबकि ये सब वस्तुएं अच्छा नहीं उसके 3 से ही पढ़ लो। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसके कारण इस युग का अंत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आने वाले दिनों में भविष्य में आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अच्छा 5, 6 और 7 उर्दू में भी वो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी से बनी और पानी में कायम है। उन्हीं के जरिए से इस जमाने की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन और उस कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं। तो पानी से नहीं, तो 2000 साल पहले 4000 साल पहले पानी से न्याय हुआ था, इंसाफ हुआ था। अब यही धरती किसके जरिए? आग के जरिए। तो पहले पानी था, आने वाले दिनों में आग के साथ न्याय होगा। हाँ उसको पूरा करें। और वे दीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। तो हम देखते हैं पहले पानी से, आने वाले दिनों में आग से। तो इसका नमूना कौन सा है? सोदोम गोमोरा। क्यों? वो गुनाह इतना बुरा था कि परमेश्वर ने आग से उसका न्याय किया है। वैसे ही वही गुनाह इन दिनों में बढ़ते जाएगा, तब जाकर ये धरती आग के साथ न्याय किया जाएगा। वही गुनाह जो सोदोम गोमोरा को आग से न्याय किया गया था, वही गुनाह इन दिनों में धरती में सब जगह बढ़कर आग ही हमारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। क्योंकि यही कमी इजरायलियों में था, उन्होंने वक्त को पहचाना नहीं। एक और बार उस पर लूका 19:44 लूका 19:44 लूका 19:44 और तुझे और तेरे बालकों को जो तुम में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ, तूने उस अवसर को ना पहचाना, वक्त को ना पहचाना। कलाम तो सुनाया गया था, मैंने मेरे भविष्यवक्ताओं को तेरे पास भेजा था, मैंने मेरे खादिमों को तेरे पास भेजा था, कलाम सुनाया गया था, पर तू उनको पथराव करते थे और कहते थे कि नहीं, हमें ये कलाम नहीं सुनना है। और अपने वक्त को तुमने खो दिया, इसलिए तुझ पर लानत है। और ये तब तक रहेगा जब तक तू अपने मुंह से इकरार नहीं करेगा कि प्रभु के नाम से आने वाला धन्य है, मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। तो सारे इजरायली कौम एक दिन मिलकर कहेंगे,
यीशु ही हमारे मेसिया है, तब तक उनको अपने बल से जंग लड़ना होगा, परमेश्वर का हिफाजत नहीं होगा, तब तक उनको चैन का नींद नहीं मिलेगा। पर हाँ, रोटी खाना सब मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने कहा है वो अच्छे और भले सबको अपना सूरज और अपना बारिश देते आ रहा है। हालेलुया। उसी रोमियो 11 के 1 को पढ़े, इस्राएलियों के बारे में क्या बताया गया है। रोमियो 11 के 1, 11 के 1। वक्त नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ। मैं भी तो इस्राएली हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं नए आयदा में क्या बताया गया कि परमेश्वर ने अपने लोगों को त्यागा है? नहीं, एक दिन उनको मौका दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब वो मुंह से इकरार करेंगे। अब उसके 17 से पढ़े, 17 से 21 तक। और यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। 22 तक पढ़ना। हाँ, साटा गया। हाँ, तो हम कौन है? जंगली जैतून। हम कौन है? जंगली जैतून। हम कौन है? जंगली जैतून। तो असली कौन है? जो इस्राएली लोग, असली है। और हम जंगली हैं। अरे कम से कम जंगली तो है, नहीं तो नरक में चले जाते। हाँ हाँ, आगे। और यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, कुछ डालियां तोड़ दी गई। तो पिछले बार हमने देखा यूहन्ना 15 में, नहीं कौन सा, किसके बारे में? चूना लगाने के बारे में। नहीं तो डाली, नहीं तो डाली। तो वही बात हम देखते हैं, कुछ डालियां तोड़ दी गई। हाँ, काट दिए गए हैं। हाँ, और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। और जैतून की जड़ की चिकनाई का बागी हुआ। तो डालियों पर घमंड न करना। हाँ, यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। मौका मिला है हमें, मौका मिल गया है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। हाँ, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। हाँ, किसके वजह से? कलाम तो सुना है, पर उन्होंने अपने आप को सौंपा नहीं। उनके अंदर इतना ईमान नहीं है। आज भी देखो हमारे कलीसिया से बहुत से लोग भाग रहे हैं। क्यों? अरे पास्टर ये कलाम बहुत सख्त है, ये हजम नहीं हो रहा है, हमें वो डांस वाला कलाम चाहिए। हमारे कलीसिया में डांस होता है, यहाँ पर मेरे साथ हो। हाँ, आगे। ठीक है। वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। हाँ, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। हालेलुया। तो इन दिनों में हमें क्या करना है? विश्वास के साथ बने रहना। आपस में कहो, विश्वास के साथ बने रहो। यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाला है। वक्त और बुरा होते जा रहा है, वक्त को पहचानना है। हाँ, आगे। तू तो विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो। हाँ, परंतु भय मान। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने खुदा ने स्वाभाविक डालियों को ना उस छोड़ा, असली डाली को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। ओए 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 ओए। हम तो सोच रहे थे कि अब भाई एक बार बपतिस्मा ले लिया तो हम लाजिम, हमें पासपोर्ट भी मिल गया है, वीजा भी मिल गया है, हम लाजिम आ जाएंगे। अब ये कैसे भी जियो, कुछ भी करो, हम लाजिम आ जाएंगे। यहाँ तो लिखा है भाई, अगर उनकी वो हाल है तो तेरा हाल क्या हो? हम तो जंगली हैं। मेरे साथ हो तो उनसे भी ज्यादा भय, ज्यादा खौफ हमारे। अरे उनका ये हाल है, उनको खुदा बाप ने नहीं छोड़ा तो हमें। हाँ, 22।
इसलिए परमेश्वर की कृपा और बड़ाई को देख। हाँ, परमेश्वर के फजल, खुदा के फजल को देख। हाँ, जो गिर गए, जो गिर गया है उन पर कड़ाई, उन पर कड़ाई, उन पर कड़ाई, उन पर कड़ाई, कढ़ाई। हाँ, परंतु तुझ पर कृपा। हालेलुया। हालेलुया, हम पर फजल, हालेलुया, हम पर फजल, जो गिरे हैं उन पर कढ़ाई। हाँ, यदि तू उसमें बना रहे, हाँ, एक शर्त है भाई, बने रहना हो। मानो या ना मानो, एक शर्त है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तुझे उसमें बने रहना है, हमें बने रहना है। यदि तू उसमें बना रहे, उसमें बना रहे, उस रिश्ते में ईमान के साथ कलाम के अधीन होकर, कलाम के फरमाबरदार होकर बने रहे तो हाँ, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। नहीं तो तू भी। काट डाला जाएगा। हाँ भाई, मेरे साथ हो, वक्त नहीं है, वक्त यहाँ पर भी वक्त कम है और यीशु के आने के लिए भी वक्त है। हालेलुया, सब लोग खड़े होकर अपने आप को सुनो, सब लोग खड़े होकर अपने आप को सुनो। वक्त को जानना है। यहूदियों ने 2000 साल पहले उनको जो वक्त दिया गया था उनको नहीं जान पाए। आपस में कहें कि वक्त को जाने, वक्त को जाने, वक्त को जाने। जागते रहें और वक्त को जानना है, जागते रहो और वक्त को जानना है। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस कुव्वत से, सामर्थ्य से भरे हुए कलाम के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे और हमारे बीच जो रिश्ता है, तो उसे एक और बार हमें याद दिला रहा है कि हमारा रिश्ता कहाँ है, तेरे साथ जो रिश्ता है वो कहाँ है और दुनिया में क्या हो रहा है, हम कौन से वक्त से गुजर रहे हैं। तो हमारे आंखों को खोल रहा है। 2000 साल पहले इसराइलियों को जो फजल नहीं मिला वो आज हमें मिल रहा है और ये तेरा फजल है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारी दुआ है कि यीशु तेरे आने तक हम सब ईमान के साथ तेरे कलाम में तेरे आने तक बने रहने के लिए हम तेरी मदद को चाहते हैं, क्योंकि माहौल, हालात बहुत बुरा होते जा रहा है और हमारा जीना, मसीही जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। पर ये हमारी दुआ है, पवित्र आत्मा तू हमारी मदद कर ताकि हम अंत तक तुझ में बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु भोजन के लिए। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 से लेके। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वैसे खाने और पीने से अपने को दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर उसे तोड़ा और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मारा गया है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया, शुक्रिया अदा कर कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे किया करो। यीशु ने कहा, तुम जमा होगे मेरी याद में, ये किया करो। यीशु ने
पहले आपने इस ओबरविले शहर में आपने हमें इकट्ठा कर आपके बदन को खाने और लहू को पीने के लिए आपने ये मौका बख्शा, इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद यीशु पिता बाप के समान होते हुए भी सब कुछ खाली कर कर हमारे खातिर हमारी निजात के लिए इस धरती में आप उतर आए थे, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु आपने हमारे लिए, हमारी निजात के लिए, उद्धार के लिए कोड़े खाए थे, अपमान सहे थे, कांटों का ताज पहन लिया, सूली उठाकर लहू बहाकर सूली पर लटक कर हमारे लिए जान दे दिए थे, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और तीसरे दिन मुर्दों के बीच से जी उठकर आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर हमारे लिए दुआ करते आ रहे हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और यीशु जब आप बादलों पर आएंगे, ये हमारी मिन्नत है कि जब आप आएंगे इस कलीसिया को जो इस प्रभु भोजन में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में शामिल होने वाले हैं, उन सबको बादलों पर आप साथ इस्तकबाल होने के लिए ये दुआ आपके सामने रखते हैं कि आपके आने पर हम छूट ना जाए, बल्कि हम सब बिना कोई कलंक का, बिना कोई झुर्री का, बेदाग, पाक और पवित्र ठहरा जाए और आपके इस बदन को जो ये रोटी है और आपके लहू को जो ये प्याला है, इसे खाने और पीने के लिए हमें भी काबिल है। ये सब आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।